टफ डिसीजन लेना चाहती हूँ आगे। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई टफ डिसीजन नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा कोई टफ डिसीजन नहीं लेना। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा अपना दिमाग है, मैं तो लोगों को मतलब। ये डॉक्टर नबिया साहबा हैं जिनकी कहानी बस इतनी सी है कि हाय मैं रुड़ गई से लेकर हाय मेरा घर बर्बाद हो गया। अब जनाब घर कैसे बर्बाद हो गया? जी वो मेरी नंदों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। ये डॉक्टर नबिया साहबा हैं जो कि सैलाब के दिनों में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सिर्फ डॉक्टर नबिया नबिया ही होती थी, और इनकी कहानी सिर्फ ये हुआ करती थी कि हाय मैं रुड़ गई, हाय मैं रुड़ गई। अब कैसे रुड़ गई जी? वो जी अलीम खान ने सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी के अंदर मैंने घर बनाया। वो घर सैलाब की नजर हो चुका है, सैलाब का पानी उस घर के अंदर दाखिल हो चुका है। अब ये मोहतरमा अक्सर औकात खुद को एक दानिश्वर के तौर पर पेश करती आई हैं। मेरे नफ्सियात हूँ, मेरा अपना दिमाग है, मैं तो लोगों को मतलब डील और ये इस कदर दानिश्वर हैं कि ये दरिया के पेट में जाकर अपना घर बना रही हैं। अब इसमें अलीम खान का तो मेरे ख्याल में कोई कसूर नहीं है, कसूर है उन लोगों का जिन्होंने जाकर वहां घर बनाए हैं, और उनमें डॉक्टर नबिया भी शामिल हैं। खैर उस वक्त रुड़ गई की कहानी थी, और आजकल जो कहानी इस वक्त बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंड में जा रही है वो कहानी है जनाब कि मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे शौहर ने मुझसे जेवर ले लिया और मुझे घर से निकाल दिया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर नबिया साहबा जिस तरह ये कहानी बयान कर रही है कि उन्हें घर से निकाल दिया गया है, तो मेरे ख्याल में कोई घरेलू औरत अपने घर की कहानी या अपने घर के मसाइल टीवी पर आकर शेयर नहीं करेगी। हाँ वो खवातीन जरूर ऐसी बातें शेयर करती हैं। और दूसरी जाने फिजा की बात की जाए, आप फिजा एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है फिजा के साथ कि फिजा के पास है कुछ नहीं। अब फिजा के पास ना ही अदब पर गुफ्तगू करने के लिए कुछ है, ना ही साइंस पर बात करने के लिए कुछ है, ना ही फिलॉसफी पर बात करने के लिए कुछ है, और जिन लोगों को वो अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ करती हैं वो भी फिजा ही की तरह होते हैं। अब फिजा जैसी एंकर्स को हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो ऐसी स्टोरियां शेयर करें जो कि पेचीदा किस्म की हूं। खैर अब डॉक्टर नबिया ने अपने शौहर हारिस खोखर को फंसा लिया है। फंसा ऐसे दिया है कि डॉक्टर नबिया ने शादी के वक्त कहा था कि उसने 35 के 40 तोले का कहा था कि उसने जो है नेकलेस पहन रखा है। उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई थी कि भाई 35-40 तोले का ये नेकलेस पहन रही है तो इसकी मालियत तो करोड़ों में होगी। शायद 135 तोले कहा था उसने। तो अब हारिस खोखर को कानून के मुताबिक वो 135 या 35 तोले हैं वो भी देना होगा। इसके अलावा उसने हक महर की भी कई कहानियां सुनाई थी। बहरहाल डॉक्टर नबिया एक वक्त था कि ये फिजा के साथ बैठकर पाकिस्तान की तमाम खवातीन को मशवरा दिया करती थी कि घर बहुत ज्यादा अहम है, छोटे छोटे मसाइल के लिए आप घर ना छोड़ा करें, और खुद ये कॉल और फेल में इस कदर तजाद रखती हैं। आज खुद ये अपना घर छोड़कर टीवी पर आकर बैठकर ये कहानियां सुना रही हैं कि उनका शौहर जालिम है। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि ऐसी खवातीन कभी घर बसाने की कोशिश ही नहीं करती, लेकिन ये मीडिया पर या कैमरे के सामने आकर ये जरूर कहेंगी कि वो एक घरेलू खातून है, उसने अपने तय अपना घर बसाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। अब जहां तक हारिस खोखर का मामला है, हारिस खोखर बेचारा एक यंग सा लड़का था, वो डॉक्टर नबिया की चिकनी चिपड़ी बातों में आ गया और उनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आकर फंस गया। बुनियादी तौर पर यहां डॉक्टर नबिया ने हारिस खोखर को फंसाया था, हारिस खोखर ने नहीं फंसाया था। खैर अब हारिस खोखर ने यह सारा कुछ भुगतना है, लेकिन मसला हमें फिजा से है कि फिजा ऐसी प्रोग्राम कर रही है, क्या उसके पास मेहमानों की कमी हो गई है? लेकिन हाँ एक और बात भी मेरे जहन में आ रही है, और इस हवाले से कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि जब से डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर की शादी हुई है, इस शादी के कुछ दिनों के बाद ये मंजर-ए-आम से गायब हो गए थे। इनको सोशल मीडिया पर कोई पूछ नहीं रहा था, इसलिए भी इन्होंने ऐसी स्टोरी वायरल की है जानबूझकर।
डॉक्टर नबिया ने इस हवाले से फिजा से बात की कि हमें आजकल सोशल मीडिया पर कोई पूछ नहीं रहा, एक वक्त था हर कोई कह रहा होता था वो जी डॉक्टर नबिया रुड़ गई, और आजकल हमारा नाम ही कोई नहीं ले रहा। यहाँ पर फिजा ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम में आ जाएं, हर कोई वैसे ही आपका नाम लेना शुरू कर देगा जैसे कि इस्लाम के दिनों में हर कोई कहता था कि डॉक्टर नबिया रुड़ गई है। और इसलिए ये प्रोग्राम में आई और यहाँ पर एक मनगढ़ंत कहानी बयान की गई, और इस कहानी बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल होना था।